Hi guys, welcome back to the Shankar IAS, PCS and GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज 13 जून 2023 है। आज का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि आप लोग का द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम पे जाना होगा और टेलीग्राम पे जा करके डाउनलोड करना होगा। उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में ऊपर दे दिया गया है। उसके साथ ही जो है आपको नोट्स भी जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका जो हम अभी बताएंगे, जो पढ़ाएंगे उसका नोट्स भी है। तो आज जो है ना दो न्यूज़ जो आपको फ्रंट पेज पे हैं और ये जो है दोनों न्यूज़ जो है आपको यूजेबल है और इसकी दोनों न्यूज़ के बारे में जो है हम सभी जो है जानते हैं। पहला यहाँ पे जो है आपको रिटेल इन्फ्लामेशन है उसके लेकर के दिया गया। तो ये पर मंथ जो है निकाला जाता है। तो इसमें कहता है कि आपको जो पिछला महीना था ना मई में, उसमें आपको 4.7% था और इस महीने में जो है क्या है 4.25% है। तो मतलब कहता है रिटेल महंगाई यानी कि खुदरा जो महंगाई है ना वह क्या है कमा है। तो ये हर महीने निकलता है। इसको कितना परसेंट था नहीं था इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है ना सीधा जान लीजिए कि ये जो है ना आपको हर महीने निकलता है और इसमें थोड़ा सा खुदरा महंगाई दर जो है सस्ता हुआ है। इस सब के रिगार्डिंग जो था ये मैंने बता दिया है। और ये जो है ना दूसरा जो आपको न्यूज़ है इसमें क्या है, कहता है कि कोविड-19 में जो जितने भी मतलब ऐप्स के माध्यम से हम लोग जो है क्या वैक्सीन लेते थे ना, तो उसमें क्या क्या है कि जितना जो डाटा है ना उसमें जो है क्या किया है कि चोरी हुआ है, ये बोल रहा है। तो ये जो है इंडियन मिनिस्ट्री जो है बोल रहा है कि IT मिनिस्ट्री जो बोल रहा है कि नहीं, ये जो है आपको डाटा चोरी नहीं हुआ है। जो हुआ था वो पहले जो भी कुछ हुआ होगा, लेकिन ये डाटा चोरी नहीं है। इसमें क्या है कि 2-3 चीज़ जो आपको दिया है इसमें कहता है कि पहला है कि बेनिफिशियरी यानी कि जो वैक्सीन लेने वाला है ना उसका जो है कि मोबाइल नंबर रहता है जिसमें जो है OTP ऑथेंटिकेशन है, मतलब OTP के माध्यम से आता है। पहला है इसमें जो है कि कोविन ऑथराइज यूजर जो है आपको कहता है वैक्सीनेटर जो है ना कैन एक्सेस डाटा वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी यूजिंग ऑथेंटिक लॉजिक क्रेडेंशियल थ्रू कोविन सिस्टम लॉग एवरी ऑथराइज एक्सेस। मतलब कि ये जो लोग मतलब एक तो पहला है कि हम लोग का जो देता है तो मोबाइल का OTP लेकर के ये करता है। दूसरा है कि जो वैक्सीन देता है वैक्सीनेटर जो है वो वैक्सीन देता है उसका भी अलग जो है ऑथराइजेशन कोड होता है, उसके बाद सबसे जो है माध्यम से जो है एक्सेस होता है। तीसरा है यहाँ पे कहता है कि जो बेस है ना कहता है कि थर्ड पार्टी एप्स विथ ऑथराइज एक्सेस ऑफ द कोविन एप्स कैन एक्सेस डाटा ऑफ द बेनिफिशियरी थ्रू बेनिफिशियरी OTP ऑथेंटिकेशन। मतलब कि किसी का डाटा अगर आपको लेना है, किसी का डाटा आपको खोजना है, तो उसके लिए क्या है कि कोविड-19 पोर्टल पे जाएंगे और उस पोर्टल पे जाने के बाद क्या करते हैं कि उसका मोबाइल नंबर देते हैं और मोबाइल नंबर देने के बाद तब जो है उसका OTP आता है, उसके बाद जो है डिटेल निकलता है। तो ये मिनिस्ट्री जो है आपको ये कह रहा था, इसके रिगार्डिंग आपको ये था। तो इसमें जो है ना कुछ खास नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है ना कह रहा है कि चोरी हुआ है, कुछ कह रहा है नहीं चोरी हुआ है। तो उसमें क्या है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है तो और डिटेल बाद में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो था तो यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैक्सीनेटेड बेनिफिशियरी डाटा ऑफ फॉर कोविन ऐप्स इज अवेलेबल एट 3 लेवल्स एज बिलो। मतलब कहता है कि यहाँ पे जो 3 चीज़ दिया हुआ है वह कह रहा है कि तीनों चीज़ के माध्यम से जो है आपको जो ना जो बेनिफिशियरी है मतलब कि जिसको सुई लिया मतलब को वैक्सीन लिया है उसके वो जो है मतलब ये लॉक्ड है मतलब उसका जो डाटा है ना लॉक्ड है ये। और 3 जो मेथड है उसके माध्यम से ही देख सकता है, जो तीनों OTP के माध्यम से है। और तो ये विदाउट OTP मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि विदाउट OTP जो है ना कैसे संभव है, ये ऐसा संभव नहीं है। तो ये था और हम लोग जो है ना इसमें इतना ही था और बाकी जो आएगा और डिटेल आएगा कि क्या हकीकत है क्या नहीं है, तो उसको लेकर के हम लोग जो है फिर पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। ये जो है ना नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारा होगा ना कि कहता है कि तमिलनाडु के जो CM है ना, आपको CM है MK स्टालिन, इन्होंने बोला है कि जो गवर्नमेंट जो है ना मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को एलिगेशन लगा रही है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो है ना तमिल के बदले में जो है मतलब हिंदी भाषा जो है हर जगह हो और ये गलत हो या सही हो ऐसे मतलब नहीं है, उस हर जगह भाषा हो। इसको लेकर के जो है ना इन्होंने बोला क्या है कि आपको जो है ना यहाँ पे तमिलनाडु में बोला है कि हम जो है ना कि तमिल के जगह पर हिंदी को जो है नहीं आने देंगे,
है ना, ये चीज़ बात बोली है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना आर्टिकल के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है। और क्या आता है एक नोट्स के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो ये देखिए कहता है आर्टिकल 350 में जो क्या लिखा है, मतलब 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 350 और 350B और 351 है। यहाँ पे 2 आर्टिकल है, उसमें लिखा हुआ है कि आर्टिकल 350A में क्या है, कहता है प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है। मतलब कहता है कि जो प्राथमिक स्तर है यानी कि प्राइमरी लेवल है ना, वहाँ पे जो है मातृभाषा में, जैसे कि हिंदी है मातृभाषा है ना हम लोग का है, तो इसलिए जो है हिंदी में जो है हम लोग शिक्षा जो है ग्रहण करेंगे। ये चीज़ आपको जो आर्टिकल 350A में कहता है। 350B में कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकार की नियुक्ति का प्रावधान करता है। हाँ, कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यक जो होगा ना उसके लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मतलब कहता है कि वैसे लोग जो अल्पसंख्यक हो उसके भाषा के आधार पर मतलब या कुछ भी करके मतलब थोड़ा सा नीचे हो, नीचे कहने का मतलब कि उसका लिटरेसी रेट कम हो, है ना, वहाँ का हेल्थ अच्छा ना हो, वहाँ की सुख सुविधा अच्छा ना हो, जैसे कि ट्राइब वगैरह में होता है या और अदर जो जगह है वहाँ पे होता है, तो उसके लिए जो है ना अलग अलग जो कास्ट जाता है तो उसके लिए अलग अलग क्या है अधिकारी नियुक्त किया जाता है ना, अल्पसंख्यकों के लिए। और उसका जो है ना जो कमी होती है उसके शिकायत होते हैं या जो भी चीज़ कमी होती है उसको पूरा करने के लिए जो है ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो ये आपको 350 और 350A में है। 351 में क्या है, कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए, है ना, कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है कि संघ को, है ना, यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा दे, इसे विकसित करे ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम से रूप में काम कर सके, अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके और इसमें हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके इसकी समृद्धि को सुरक्षित कर सके। मतलब कहने का अर्थ है कि अभी जो तमिलनाडु के जो सीएम बोल रहे हैं, MK स्टालिन बोल रहे हैं, वह आर्टिकल 351 के अनुसार बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से दिया गया हुआ है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को जो है ना प्रसार के लिए, मतलब को प्रचार करने के लिए, उसके बढ़ावा के लिए, उसको विकास के लिए जो ना जितने भी मिश्रित संस्कृति, हमारा तो इंडिया जो ऐसा है कि मिश्रित संस्कृति है ना, तो इसमें सभी तत्वों के लिए जो है ना उसके माध्यम से अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में, मतलब उसका जो अभिव्यक्ति का माध्यम कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति का जो है ना माध्यम हो, मतलब हर व्यक्ति का कर्तव्य हो कि वह हिंदी भाषा को जो है क्या करे, बढ़ाए। ये चीज़ आपको बता रहा है। और इसमें कहता है कि इसमें हस्तक्षेप किए बिना आत्मसात करके इसकी समृद्धि को सुरक्षित करे। और ये जो इसको जो समृद्धि है, इसको बढ़ावा है, उसको मतलब बिना बोले या बिना कोई दो मतलब उसका कमी निकाले हुए उसको समृद्धि को क्या करना है, सुरक्षित करना है, पूरा करना है। ये चीज़ आपको ये आर्टिकल 351 बता रहा है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो मेरा ये MSP के लेकर के है, कहता है यहाँ पे जो है विल ए हाइक इन MSP हेल्प फार्मर्स। क्या जो है MSP जो है आपको फार्मर को हेल्प करेगा, तो बिल्कुल करता है। और इसमें जो है ना MSP के माध्यम से हम लोग जो है ना MSP क्या है नहीं है, ये पहले जो MSP जो निकला हुआ था उस दिन हम लोग पढ़े थे, लगभग 8 तारीख का जो है, और 8 तारीख का वीडियो जो है ना उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं कि क्या है नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है ना रिविज़न के लिए जो मैं फिर से इसको MSP के बारे में बताऊँगा कि MSP क्या है नहीं है, कौन रिलीज करता है, इसमें कौन कौन से चीज़ें पर जो है MSP दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर क्रॉप्स के लिए जो आता है, MSP जो आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्रॉप्स के लिए आता है। इसमें क्या कहता है, मिनिमम प्राइस का मतलब किसी भी फसल को जो है ना सरकार के द्वारा जो है मिनिमम वैल्यू जो है तय किया जाता है। मतलब उसका कम से कम जो है कहा जाता है कि जो किसान कोई भी अभी जो खरीफ के बारे में आपको MSP निकला है, खरीफ है तो खरीफ का अभी सीज़न है, तो खरीफ के लेकर के निकला है कि जैसे कि धान है, तो धान अगर कोई किसान उगाता है तो धान का खेती करता है तो उसके लिए मैं धान को इतना रुपया दूंगा। तो ये सब जो है मिनिमम प्राइस के अंतर्गत जो है आपको आता है। तो उसके बाद कहता है इसमें जो है ना
कहता है कि जिसे किसान को पता चलता है कि कम से कम इतने मूल्य पर मेरा फसल बिकेगा, इसे सरकार द्वारा इसी प्राइस पर खरीदा जाता है। मतलब कहता है कि ये सरकार द्वारा जो है ना इसके इसी प्राइस पर जो है खरीदा भी जाता है। दूसरा बात कहता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट कॉस्ट एंड प्राइस, कहता है CACP, ये क्या है, कहता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, मतलब है ना 23 फसलों पर जो है MSP देती है। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आ जाती है कि MSP देती कौन है। तो MSP कौन देती है आपको, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइस देती है ना। बल्कि गन्ना पर जो है ना MSP नहीं दी जाती है, गन्ना पर क्या जाता है FRP दिया जाता है। तो FRP क्या है, कहता है फेयर एंड द रिम्यूनरेटिव प्राइस है, फेयर एंड द रिम्यूनरेटिव प्राइस, मतलब सभी जो फसल है उस पर MSP दिया जाता है, पर जो गन्ना पर जो है नहीं दिया जाता। ये ध्यान में रखिएगा। कमर्शियल प्राइस पे, मतलब कमर्शियल जो फसल है उस पर भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो गन्ना है ना उस पर नहीं दिया जाता। दूसरा बात कहता है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस जो है ना CACP जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ये किसके अंदर में आता है, तो आपको CACP जो आता है ये किसके अंदर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, है ना। इसे जो कहता है कि जनवरी 1965 में बनाया गया था, है ना। एक एडवाइजरी बॉडी है, मतलब कहने का अर्थ है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक एडवाइजरी बॉडी है, सॉरी मतलब यह एक एडवाइजरी बॉडी है, साथ में स्टैट्यूटरी बॉडी भी है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें 7 सीरियल्स होते हैं, मतलब कौन कौन से अनाज है, जैसे पैडी है, व्हीट है, बार्ले है, ज्वार है, बाजरा है, मेज है, ये सब आपको है। उसके बाद 5 जो है पल्सेस है, ग्राम है, अरहर है, तूर है, मूंग है, उड़ीद है, एंड कहता है लेंटिल है, ये सब आता है आपको पल्सेज में। वाइल्ड सीड 7 वाइल्ड सीड है, ग्राउंडनट है, रिप सीड है, मस्टर्ड वाइल है, सोयाबीन है, सनफ्लावर सीड है, सिसमी सीड है, उसके बाद सेफ्लावर सीड है, एंड नाइजर सीड। ये जो है ना नाइजर सीड जो है इस बार 2023 वाला में जो है आया था, याद रखिएगा। नाइजर सीड भी जो है आपको खरीफ में ही आता है, ये सब याद ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है 4 कमर्शियल क्रॉप्स है, जिसमें है रॉ कॉटन है, रॉ जूट है, कोपरा है ना, शुगर केन है। लेकिन शुगर केन क्या है, फेयर एंड द रिम्यूनरेटिव सॉरी हाँ रिम्यूनरेटिव प्राइस में आता है। ये किस में आता है, ये आपको FRP में आता है, रिम्यूनरेटिव प्राइस में आता है। तो ये शुगर केन है। तो इसके माध्यम से मैंने जो समझा, मतलब कि CACP क्या है, उसके बाद यह किसके अंतर्गत आता है, मतलब MSP के बारे में मैंने पूरा डिटेल जो है आपको बता दिया, और हम लोग समझ गए कि पूरा डिटेल में जो है क्या क्या करता है नहीं करता है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो है बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है कहता है इसरो नॉर्वे एंड द सलबर्ड मिशन, यानी कि ये जो है ना इसरो जो है नॉर्वे में जाके जो है आपको सलबर्ड मिशन जो है चलाया था, सलबर्ड जगह पे इसके नाम से ही पड़ा था। ये कहता है कि 1997 में जो है ना रोहिणी RHS 300 MK जो है आपको साउंडिंग रॉकेट जो था उसने लॉन्च किया था। इंडिया का जो है 4 वैज्ञानिक जो है इसरो का गया था और वहाँ से जो है लॉन्च किया था, ये चीज़ आपको देता है। तो ये जो है ना मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा नोट्स बनाया है, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि क्या है नहीं। ये बहुत छोटा सा नोट्स है, उसके माध्यम से हम लोग जो समझेंगे कि क्या है। कहता है 20 नवंबर 1997 में जो है ना रोहिणी RHS 300 MK जो है साउंडिंग रॉकेट जो है लॉन्च किया गया था, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड से किया गया था, जिसे जो है ना सलबर्ड मिशन के नाम से किया, मतलब भी जानते हैं, मतलब सलबर्ड से ही किया गया था, उसको सलबर्ड मिशन के नाम से भी जाना जाता है। जिसमें कहता है इसरो के 4 जो है साइंटिस्ट जो है भी वहाँ गए थे और वहाँ से लॉन्च हुआ था। कहता है नॉर्जियन ने कहता है RH 300 MK2 को जो है ना इसबोर्जोन नाम फर्स्ट रखा, मतलब उसका इसबोर्जोन फर्स्ट नाम रखा, जो कहता है कि NSC मतलब नॉर्जियन स्पेस सेंटर, यानी कि नॉर्जियन स्पेस सेंटर ने इसको RH 300 MK2 को जो है ना इसने इसबोर्जोन फर्स्ट नाम रखा, है ना। उसके बाद कहता है इसबोर्जोन फर्स्ट का मतलब होता है पोलर बियर फर्स्ट, मतलब पोलर बियर होता है, पोलर बियर होता है। इसबोर्जोन फर्स्ट का नाम पोलर बियर होता है तथा इसे जितनी ऊंचाई
जाना चाहिए था उतना ऊंचा, पर ये नहीं गया। तो मतलब एक छोटा सा आर्टिकल था और छोटा सा नोट्स में मैंने आपको बता दिया कि ये क्या क्या मतलब जितना ऊंचाई पे जाना था उसको वो नहीं गया, ये सब बात है। और इसका जो है ना आप नाम सिर्फ याद ये रखिएगा कि MK HR-300 MK2 को बदल करके जो है ना इस्बर्ट जॉन फर्स्ट नाम रखा, जो कौन रखा, NSC यानी कि नॉर्जियन स्पेस सेंटर रखा था। ये याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये 2 आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि थोड़ा सा जान लें और कौन कौन से क्या है। कहता है चाइना कुड हैव एज मेनी ICBMs अस US और रशिया बाई टर्न ऑफ डिकेड थिंक टैंक। मतलब थिंक टैंक बोला है कि चाइना जो है ना जितना जो मतलब डिफेंस मतलब वारहेड होता है ना, डिफेंस सेक्टर में वारहेड होता है, उसको जो है ना रशिया और US के इतना जो है बना लिया है। ये किसका रिपोर्ट है? तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री बोला है। ये सिप्री का रिपोर्ट जो है आपको बोला है। यहाँ पे कौन कौन से देश है, जैसे यहाँ पे स्टॉक पाइल काउंट में जो है कहता है द 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट, मतलब 9 जो है ना आपको दुनिया के जो 9 देश हैं जिसके पास जो है न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर पावर है, एनर्जी है, इस सब के बारे में, न्यूक्लियर पावर के बारे में मतलब है बात कर रहा है। तो न्यूक्लियर आर्म स्टेट में 9 है, जिसमें कौन है? यूनाइटेड स्टेट है, रशिया है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया एंड इजराइल है ना। इसमें टोटल कहता है कि हैव डेवलप्ड और स्टोर 9576 न्यूक्लियर वारहेड। मतलब जितने भी न्यूक्लियर वारहेड है ना वो आपको बता रहा है कि टोटल इन 9 स्टेट में जो है ना 9576 है, जिसमें US के पास जो कहता है कहे डिप्लॉयड 1770 है, स्टोर्ड आपको 1938 है, रशिया के पास 1674 है, 2815 है, UK के पास है, फ्रांस चाइना के पास आपको कहता है 410 हो गया। उसके बाद कहता है इंडिया के पास 164 है, पाकिस्तान के 170 है, नॉर्थ कोरिया के 30 है और इजराइल के 90 है। तो ये जो है ना आपको मैंने बताया कि कितना वारहेड के बारे में जो है ना बताया कि एक रिपोर्ट दिया है। और ये सबसे बड़ी बात है कि याद ये रखिए क्या कि ये पूछता ये है कि वारहेड का जो है रिपोर्ट कौन देता है? तो सिप्री देता है। तो सिप्री कौन होता है? तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म में सिप्री बोलते हैं। ये पोषण अभियान के न्यूज है। ये पोषण अभियान में क्या है? कहता है कि पोषण ऐप हेल्प्स द माइग्रेंट वर्कर। मतलब कहने का अर्थ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो वर्कर जाते हैं ना उसको ये काम करता है। जैसे कि आंगनवाड़ी सर्विस जो होता है ना उसके लेकर के, मतलब उसमें क्या है यहाँ पे कह रहा है कि मोर देन 57,000 माइग्रेंट वर्कर, मतलब लगभग जो है 57,000 से अधिक जो वर्कर है ना वह क्या है रजिस्टर किया है किस पोर्टल पे? वन नेशन वन आंगनबाड़ी प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे जो है वन नेशन वन आंगनबाड़ी प्रोग्राम पे जो है ना रजिस्टर कर दिया है, जिसमें है कि कहीं भी कोई भी स्टेट में जाएगा तो उसके अंतर्गत जो है ना बेनिफिशियरी होगा जो लगभग 6 साल मतलब 6 साल के से नीचे का जो बच्चा होगा वो, उसके बाद प्रेग्नेंट औरत होगा, एक के बाद लैक्टेटिंग वुमन होगा, लैक्टेटिंग वुमेन होगा। तो लैक्टेटिंग वुमेन को जो मतलब बच्चा मदर वो होती है ना कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बाद कहता है ये सोर्स है ना, कहता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बोला है कि दिस वाज पॉसिबल थ्रू कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूजिंग द पोषण ट्रैक ऐप ऑन द मोबाइल फोन। यानी कि पोषण ट्रैक ऐप्स जो है ना आपको मोबाइल फ़ोन में भी दे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे रजिस्टर करके और कहीं भी जाते हैं तो उसका फ़ायदा आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ये जो है आपको कह रहा है, कौन कह रहा है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है बोल रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर था ना तो उसके लिए जो है क्या कहता है स्मार्टफोन वगैरह जो है दिया गया है, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में जो है ना एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, मतलब यहाँ पे जो है जितने भी सर्विस डिलीवरी है आपको जल्दी से जल्दी जो है मिलने वाला है। ये चीज़ कहता है कि मोबाइल से ही। उसके बाद कहता है ये टोटल मतलब कितना है? तो 8.66 लाख सच फ़ोन्स, यानी कि 8.66 लाख जो फ़ोन है वो आपको दिया गया है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में बांटा गया है। मोर देन कहता है कि अब 6.5 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव बीन द ट्रेंड सो फार, यानी कि अब इसमें जो है ना
कि 6.5 लाख जो आंगनबाड़ी है अभी भी जो है आपको ट्रेंड हो रहे हैं। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर कि जब से पोर्टल लॉन्च किया गया है, कि 2018 से जो है ना पोर्टल लॉन्च किया गया है, तब से जो है आपको 10 करोड़ जो है बेनिफिशियरी जो है यहाँ पे रजिस्टर कर दिया गया है, जिसमें कहता है कि 47.6 लाख लैक्टिंग मदर्स, यानी कि जो लैक्टिंग मदर है, जो माँ है, बच्चे को दूध पिलाती है। उसके बाद 7.48 करोड़ जो है प्रेग्नेंट वोमेन है, एंड द रेस्ट चिल्ड्रेन है, बाकी का जो है चिल्ड्रेन है। तो इसके बारे में जो है आपको मैंने बताया। उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, तो नेक्स्ट न्यूज़ में एक छोटा सा आर्टिकल है, इसमें कुछ भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको जानना ज़रूरी है। कहता है इंडिया यूएई टारगेट जो है ना, कह रहा है कि इंडिया और यूएई का जो टारगेट है, कहता है कि $100 बिलियन का जो है ना ट्रेड टारगेट है, जिसमें कहता है कि नॉन वाइल्ड ट्रेड, मतलब कहता है कि 2030 तक जो है $100 बिलियन का ट्रेड करेंगे, लेकिन उसमें वाइल्ड इंक्लूड नहीं होगा। तो ये MOU साइन किया। तो ये क्या कहता है, कहता है कि द गोल टू अचीव $100 billion in the non-wild trade was the said during the first meeting of the Joint Committee of the India and UAE Comprehensive Economic Partnership Agreement। मतलब पहला जो है आपको मीटिंग हुआ है जिसमें कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जो किसके पास हुआ है, किससे हुआ है, तो इंडिया और ये यूएई, इंडिया और यूएई से क्या हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। इसको सिर्फ आप लोग याद करके रखिएगा। और ये जो है पूछ देता है कि आपको अभी हाल फिलहाल में जो न्यूज़ में था, तो इंडिया और यूएई के बीच में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसको याद रखिए। उसके बाद जो है ना हम लोग एडिटोरियल सेक्शन पर चलेंगे। तो एडिटोरियल में क्या है उसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी न्यूज़ था लगभग मैंने बता दिया। अब जो है ना एडिटोरियल को देखते हैं। तो इस एडिटोरियल में क्या बता रहा है, कि इस एडिटोरियल में बता रहा है कि ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म देयर जनरेटिव AI चैप्टर, मतलब ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में बात कर रहा है कि ऑनलाइन जो लोग हैं कैसे जो है कोविड-19 के बाद जो है कैसे मतलब उसको पढ़ा है, मतलब उसका पढ़ाई स्टॉप नहीं हुआ है। तो इस सब के लेकर के बेनिफिशियरी और जितने भी लॉस, जितने भी मतलब उसके बाद है कि मतलब कितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें क्या है, तो उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हम एक छोटा सा नोट्स के माध्यम। इसमें क्या है, कहता है कि कोविड-19 के समय से जो है ना, कहता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मतलब MOOCS, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज जो है ना बढ़े हैं। क्या बढ़े हैं, तो ऑनलाइन कोर्सेज बढ़े हैं, जिसमें जो है ना बड़े बड़े जो है इंस्टीट्यूशन है, मतलब एक छोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, जिसमें IIT IIM वगैरह सब है। उसके बाद कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ना एक प्रोग्राम है, उसका नाम है स्वयं प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन से जुड़ी है, जिसमें जो है ना काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं। जैसे कि स्वयं क्या है, तो स्वयं जो है कहता है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर द यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है ये है, को जो है ना 2017 में जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था, जो विश्व का लार्जेस्ट लर्निंग ई पोर्टल है। कहता है कि ई पोर्टल्स पर जो है ना 2021 में जो है कहता है कि एक्सक्लूडिंग चाइना, मतलब जो ऑनलाइन लर्निंग ऐप होता है या ऑनलाइन जो पढ़ाई पढ़ते हैं ना, हम लोग पढ़ते हैं या ऑनलाइन आप लोग भी सुनते हैं जो पढ़ते हैं, तो उसमें जो है ना चाइना में क्या हुआ था कि एक्सक्लूडिंग चाइना एक वर्ड था, जिस पर जो है ना आपको कहता है कि लगभग जो है 220 मिलियन ई लर्नर थे। मतलब वहाँ पे भी एक ऐप है जिसके माध्यम से वहाँ पर भी लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ कहता है कि वहाँ पर जो है ना 220 मिलियन लर्नर थे। इंडिया का बात करें तो इंडिया का जो है ना स्वयं पे जो है ना आपको लगभग 22 मिलियन ई लर्नर्स है, मतलब 22 मिलियन, ये भी जो है कम नहीं है, 22 मिलियन बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है ई लर्नर के लिए। उसके बाद कहता है ई लर्नर का मेंटेनेंस हाई होता है, मतलब कहता है ई लर्नर जो होता है ना, मतलब ई लर्नर के लिए जो मेंटेनेंस होता है वो हाई होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है LMS होता है ना, उसको मेंटेनेंस करने के लिए काफ़ी खर्च आते हैं, जिसमें कहता है मार्केटिंग कॉस्ट भी लगता है, और मार्केटिंग कॉस्ट होता है और उसमें खर्च होता है, जैसे कि प्रचार वगैरह करना है या ऐप वगैरह डालना है, उसके बाद सिस्टम वगैरह, मतलब बहुत सारे खर्च होता है। रेवेन्यू की बात किया जाए तो ज़्यादा नहीं हो तो पाती हैं, क्यों, कारण है कि बहुत सारी जो है कोर्सेज क्या है फ्री में होते हैं, जैसे कि
प्रॉफिटेबल नहीं होता। जैसे कि हम लोग ही हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे ना, वो क्या होगा, फ्री में पढ़ाते होंगे। जैसे कि आपको यूट्यूब पे डाल दिए या अदर अगर ऐप पे जो है ना फ्री में। लेकिन कुछ लोग जो है क्या है, पैसा लेते भी हैं। तो इसके लेकर के है ना इन्होंने बात किया है। ये है आज का ये एडिटोरियल सेक्शन में ये था, तो मैंने आपको बता दिया। अब जो है हम लोग पेज पर देखते हैं। आज के न्यूज़ में जो है इतना ही था। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ में जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद। आज के लिए जय हिंद। थैंक यू।